एरिया हमारा टॉपिक चल रहा है। कुछ 5 to 6 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे लास्ट से, तो मैंने उनका वीडियो तो बना दिया था। लेकिन यार साउंड की प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली में मोबाइल से बना रहे हैं तो उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, और ये लैपटॉप से बना रहे हैं तो कुछ इको साउंड आ रहा है, साउंड सही नहीं हो रहा है। अभी कोई मिल भी नहीं रहा है इसको सुधारने के लिए। खैर मैं आज फिर से कोशिश कर रहा हूँ, अगर आज साउंड अच्छा आता है तो अपन इस मेथड को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो भैया मोबाइल से ही चलने देंगे, देखेंगे जैसा भी होगा। अभी चलते हैं। आज मैं तुम लोगों के डाउट्स सॉल्व कर रहा हूँ 30 तक के। और पहले तुम इन डाउट्स के वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और ये हो जाए, ख़त्म हो जाए कहानी क्या ये तो हमको समझ में आ गया, तब जाकर फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समझ गए बात को? मतलब फिर आपको 30 to 60 तक के डाउट्स निकालना है और उनको सॉल्व करना है, उनके डाउट्स मुझसे पूछना है। पहले 30 तक के सॉल्व कर लो, और जो कल मैंने वीडियो दिया था उसको कोशिश करो समझने की। साउंड थोड़ा डिस्टर्ब है, फिर आ जाए समझ में तो अच्छी बात है। चलो अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, क्या है ये क्वेश्चन अपने से बोल रहा है एरिया में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप का बना दिया मैंने इमेजिनरी, और इसमें आपकी जो लेंथ है ऑब्वियसली जो ज़्यादा होगी वो लेंथ होगी, जो कम होगी वो ब्रेड्थ होगी। तो जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ की, लेकिन मुझे कोई भी रियल फिगर नहीं पता है, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये 2x निकल जाएगा। अब आपको इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब 2x इंटू x मतलब 2x स्क्वायर। ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, इसमें क्या सोच रहे हैं। बोल रहे हैं इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब अपने हिसाब से एक ऐसा वो बनना चाहिए जिसमें ब्रेड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये लेंथ हमारी x थी और ये 2x थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी जो लेंथ है वो 5 से कम हो जाए और जो ब्रेड्थ है वो 5 से बढ़ जाए। तो अब हमारी नई लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल गई। तो अगर हम इसका वो कैलकुलेट करना चाहें, अपन इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ भी लगाएंगे। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास में 2x माइनस 5 और ब्रेड्थ है आपके पास में x प्लस 5। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये रहा मल्टीप्लाई। 2x इंटू एक्स क्या होगा भाई? 2x स्क्वायर। 2x इंटू 5 क्या होगा? प्लस का 10x, और चलो यहाँ पर माइनस का 5x माइनस का 25। ये निकल गया भैया नया वाला एरिया। ये न्यू एरिया है, न्यू एरिया। और ये जो था तुम्हारा ये ओल्ड एरिया था, इंक्रीज डिक्रीज के पहले का। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले एरिया से 75 ज़्यादा है। ज़्यादा या कम का मतलब होता है डिफरेंस। इसका मतलब क्या करें हम लोग? हम न्यू वाले एरिया में से अगर ओल्ड वाला एरिया माइनस करें तो वो 75 के इक्वल आना चाहिए भी। अब न्यू एरिया में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब तो सॉल्व इजी है। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25, ये हो गया हमारा न्यू एरिया, माइनस ओल्ड एरिया था 2x स्क्वायर। अब कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, अच्छा इक्वल्स टू 75 भी लिखना है आपको। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला गया, 10x माइनस 5x मतलब प्लस का 5x माइनस का 25 इक्वल्स टू 75। ये 25 इधर जाकर प्लस होगा और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारे पास 20। यस, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 20 वैल्यू आना चाहिए। x इक्वल्स टू निकल गया 20। अब x तो क्या थी हमारी? x हमारी ब्रेड्थ थी। क्वेश्चन हमसे ब्रेड्थ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे लेंथ पूछ रहा है। हमारी जो लेंथ थी वो 2x थी। इसका मतलब 2 इंटू 20 मतलब आपकी जो लेंथ निकलेगी वो 40 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो उस फॉर्म में कैलकुलेट होकर आएगी। इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा समझना है आपको। आपको पुराना वाला लेंथ और विड्थ अज्यूम करना होता है, और नई लेंथ विड्थ इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दो, जैसा भी क्वेश्चन बोले वैसा कर लो और कहानी खत्म कर दो। दोनों एरिया निकालो, दोनों एरिया का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 75 के इक्वल है, वहां जाकर मेथड खत्म हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास में, एग्जांपल नंबर 7। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। आपने लेंथ बढ़ा दी 30%, तो आपको विड्थ को कितना कम करना पड़ेगा कि आपका एरिया चेंज ना हो। अब इसके लिए कुछ स्पेशल काम नहीं है, आपको परसेंटेज वाला रूल याद रखना है। रूल ऑफ परसेंटेज इन केस नो चेंज। जब हमें कोई चेंज नहीं करना था तो हमने क्या रूल बताया था? रूल इतना सा था, डिफरेंस इनटू 100 अपॉन न्यू वैल्यू। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, इसके लिए अपॉन में ओल्ड वैल्यू रखते हैं। और अगर हम चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, आलू की कीमत पहले 10 रुपये बढ़ गई, अब हम कितना कंजम्पशन कम करें कि हमारा खर्चा चेंज ना हो। अनचेंज वाला रूल ये था भैया। तो अब ध्यान रखो अपने को, ये बोल रहा है कि हमारी जो लेंथ है वो 30% बढ़ गई, मतलब पहले 100 था तो अब 30 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। तो हमारी 100 से चीज़ 130 हो गई, मतलब कितना चेंज आया है 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू कितनी आएगी 130। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। रही बात, ये अच्छी बात थी कि ये इलस्ट्रेशन से तो नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन के हिसाब से 30% गलत लिखा हुआ है, 60% है, मतलब 100 वाली चीज़ है। और उसकी वैल्यू, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन जो लिखा है उसके हिसाब से बता दिया, बाकी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई, 30 नहीं 60 इंक्रीज करना है अपने को। तो 100 वाली चीज़ 60 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 160। तो कितना चेंजेस हुआ, बस वही अपने को देखना था। 100 वाली चीज़ अगर थोड़ी सी बढ़ गई है, 160 हो गई है, तो डिफरेंस कितना आया 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 160। अब इसको सॉल्व कर लेना, लगभग 37.5% इसका आंसर आएगा। सोल्यूशन में भी इतना ही आंसर दिया था और रीज़न मैंने बता दिया, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अगर 30% के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर 20-25 ऐसे कुछ निकलेगा, 25 से 30 के बीच में परसेंट में आंसर निकलेगा, लेकिन वो 60% इंक्रीज डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन को देखकर ये बात समझ में आई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ये देखो भैया, ये तो बहुत गजब क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको समझना है अपने को। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अलोंग विथ टू एडजस्टेंट साइड्स, एडजस्टेंट मतलब एक दूसरे से लगी हुई साइड, मतलब ये एक ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल अपन ने बनाया, और अगर इनको मैं नाम दूं ए बी सी डी, तो ए और सी पैरेलल साइड है, ए और बी, सी और डी ये एक दूसरे की एडजस्टेंट साइड्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि along with two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal to the field and save a distance equals to half of the longer side. Find the ratio of shorter side and longer side. गजब क्वेश्चन है, मतलब कोई जिस क्वेश्चन में कोई फिगर ही नहीं दिया तो खतरनाक क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि एक बंदा यहाँ से चल रहा है, ये विड्थ गया और ये यहाँ से पहुंचा, यहाँ पर लेंथ तक गया, इतना चल रहा है। ये एक बात हो गई, कितना एरिया कवर करना है उसको, लेंथ प्लस विड्थ। इसको लेंथ ही बोलेंगे अपन, इसको विड्थ ही बोलेंगे। विड्थ को बी बोल दे रहा हूँ, लेंथ को एल बोल दे रहा हूँ। तो बंदे को पूरी विड्थ कवर करनी थी, लेंथ कवर करनी थी, लेकिन उसने शॉर्टकट लिया, वो डायगोनल से चला, यहाँ से चला। ऑब्वियसली आप डायगोनल में जाओगे तो आपको थोड़ा कम ही चलना पड़ेगा, उतना नहीं चलना पड़ेगा जितना चलते थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बंदा डायगोनल चला, वो यहाँ से आ गया, और डायगोनल चलने के कारण उसको कम चलना पड़ा। उसने सेव किया है अपना जो डिस्टेंस है, वो कितना सेव किया है, लेंथ का हाफ सेव किया है उसने। इसका मतलब तुम्हें ये देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि उसको चलना कितना था, मतलब डिस्टेंस उसको कितना कवर करना था, डिस्टेंस टू बी कवर्ड। और आपको देखना है कि एक्चुअल में वो चला कितना है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। सुन लिया बात को, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, एक्चुअल में कितना चला और चलना कितना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस कितना होगा, हाफ ऑफ लेंथ। हाफ ऑफ लेंथ, जितना चलना था, चलना ज़्यादा था लेकिन वो शॉर्टकट से चला, कम चला, उसने अपना डिस्टेंस बचाया। कितना डिस्टेंस बचाया, लेंथ के हाफ के इक्वल उसने डिस्टेंस बचा लिया है। बस अब यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जिसने दिमाग लगा लिया उसका काम हो गया। तो चलना कितना था, विड्थ और लेंथ को ऐड कर दो, मतलब अगर
लेंथ मान लो 10 मीटर की थी और विड्थ मान लो 5 मीटर की थी, तो 10 प्लस 5 15 चलना था। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि हमें ये पता ही नहीं है ना कि कितना चलना था उसको, तो ये तो हमें हटाना पड़ेगा। हमें अब यहाँ ये तो पता नहीं है कि भाई 10 चलना था या 5 चलना था, ऐसी कोई जानकारी अपने को नहीं है। तो अब एक ने एक्चुअल फिगर हमें पता ही नहीं है कुल मिलाकर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ प्लस विड्थ, मतलब उसको चलना कितना था, लेंथ प्लस विड्थ इतना उसको चलना था। अब समझ जाना, ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअल में चला कितना, वो तो चला है डायगोनल। अब डायगोनल की तो वैल्यू नहीं पता। अरे मेरे भैया, पाइथागोरस थ्योरम किसने सिखाई है आपको, वो लगाओ ना। डायगोनल कैसे निकालते हैं अपन, डायगोनल इक्वल्स टू क्या होगा, जो बेस और वो अपने पास में होता है। आज कंप्यूटर कुछ परेशान क्यों कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स, दो अलग अलग साइड्स पर चलने की बजाय, मतलब आइट साइड वाली जो साइड्स होती है रेक्टेंगल की, उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, उस पर चलने की बजाय अ बॉय टुक अ शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल, ये शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट है, डायगोनल। मतलब ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मेरे भाई, ये डायगोनल, ये जो रेक्टेंगल है, बंदे को यहाँ से चलना था और यहाँ तक पहुँचना था, ऐसे करना था। लेकिन ऐसा करने की बजाय वो क्या कर गया, वो डायगोनल से चला गया, मतलब ये बीच वाले रास्ते से चला गया। ऑब्वियसली अगर यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो ये थोड़ा लेंदी होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो थोड़ा तो रास्ता बचेगा। तो वो एक्चुअल में चला कितना है, वो एक्चुअल में ये वाला हिस्सा चला है। और चलना कितना चाहिए था उसको, उसको यहाँ से ये पूरा विड्थ और ये पूरा लेंथ कवर करना चाहिए था। लेकिन वो शॉर्टकट से गए, शॉर्टकट से जाने के कारण उसने अपना डिस्टेंस सेव किया। डिस्टेंस कितना सेव किया, हाफ ऑफ लेंथ सेव किया। कहने का मतलब ये है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि उसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, मतलब टू बी कवर्ड डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था और एक्चुअल में जितना एक्चुअली कवर्ड डिस्टेंस कितना है वो देखो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो
लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था शायद। इस क्वेश्चन में बहुत परेशानी, 3 बार, तीसरी बार मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद। अब चलो भगवान करे अब की बार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अलॉन्ग विथ टू एडजेस्टेंट साइड, शायद मैं ये समझा चुका था कि रेक्टेंगल में, हाँ एक डायग्राम बना दिया था मैंने, रेक्टेंगल में उसको दोबारा डायग्राम बना ले रहे हैं। ये रहा रेक्टेंगल अपना। रेक्टेंगल में यहाँ से जाकर यहाँ पहुँचने की बजाय उसने शॉर्टकट लिया और डायगोनल से चला गया। डायगोनल मतलब पाइथागोरस थ्योरम समझ जाना। अब इसने कवर कौन सा डिस्टेंस किया है, ये वाला। करना कौन सा था, ये वाला। तो ये लॉन्ग वाला डिस्टेंस है और ये शॉर्ट वाला डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस से जाएगा तो वो डिस्टेंस सेव करेगा। कितना सेव कर रहा है, हाफ ऑफ लेंथ, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए ये लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड उसने सेव किया है। सेव्ड ए डिस्टेंस ऑफ इक्वल्स टू द हाफ ऑफ लॉन्गर साइड, और लेंथ ही लॉन्गर होती है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जितना डिस्टेंस कवर्ड करना था वो निकालना है और जितना उसने एक्चुअल में कवर किया वो निकालना है। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉन्गर साइड, मतलब हाफ ऑफ लेंथ होगा वो। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दिक्कत क्या है कि कवर कितना करना था। कवर क्या करना था भैया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब विड्थ चलेगा, लेंथ चलेगा। अब मुझे तो पता नहीं कि लेंथ कितनी विड्थ कितनी। अगर मैं लेंथ को L ही बोल दूँ और विड्थ को B ही बोल दूँ तो चला कितना होगा, ये चलना कितना चाहिए था इसको, लेंथ प्लस विड्थ, इतना इसको डिस्टेंस कवर करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में चला कितना, ये तो डायगोनल चला। अब डायगोनल तो दिया नहीं क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये हाइट है अपनी, इसको भी बोलेंगे और जो बेस है उसको लेंथ बोलेंगे। तो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, यहाँ से हटेगा तो ये रूट लग जाएगा। तो ये तुम्हारा डायगोनल, मतलब एक्चुअल में तुम चले कितना हो, इतना। कितना चले हो, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इतना चले हैं। चलना L प्लस B था, आपने सेविंग कितनी करी, लेंथ का हाफ, L/2, इतनी तुमने सेविंग करी है। अब भैया ये L/2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लो और इस वाले फिगर को इस साइड ट्रांसफ़र कर लो, तो तुम्हारे पास में इक्वेशन कैसी बन जाएगी, कुल मिलाकर कुछ ऐसे हो जाएगी, लेंथ प्लस विड्थ माइनस हाफ ऑफ लेंथ इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। ये इक्वेशन बननी चाहिए अपने। अब ये 1 लेंथ में से हाफ लेंथ माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, हाफ लेंथ बच जाएगी, प्लस विड्थ इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस 2 विड्थ इक्वल्स टू 2 लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। अब दर्द ये है कि ये रूट जब तक नहीं हटेगा हमारा काम नहीं हो सकता है। रूट को हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर लगा दो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक तरफ स्क्वायर लगेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लीजिए तो ये रूट आपके पास से हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, ये लेंथ प्लस 2b का स्क्वायर, तो स्टूडेंट गलती कर देता, लेंथ स्क्वायर और 2 विड्थ का स्क्वायर कर देता। अरे बाबा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फंडा लगेगा इसमें। यहाँ पर इसको अप्लाई करो तो लेंथ स्क्वायर ही रहेगी, विड्थ स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 फिर लेंथ प्लस 2b, तो 2 जा 4 लेंथ b, इतना आ जाएगा इक्वल्स टू। इसको करें तो 2 जा तो 4 हो जाएगा और इस रूट को इस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो अंदर बचेगा लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। समझ लेना, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें। अब क्या हो रहा है, फिर इसको ज़रा ओपन करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। लेंथ स्क्वायर 4 विड्थ स्क्वायर 4 लेंथ विड्थ इक्वल्स टू 4 लेंथ स्क्वायर प्लस 4 विड्थ स्क्वायर। गौर से देखो कुछ कुछ कट रहा है कि अपने पास में, ये 4 विड्थ स्क्वायर यहाँ से इधर जाएगा तो कट जाएगा। ये 4 लेंथ स्क्वायर है और ये 1 लेंथ स्क्वायर है। 1 लेंथ स्क्वायर इधर आएगा तो 4 लेंथ स्क्वायर में से 1 लेंथ स्क्वायर जाएगा तो 3 लेंथ स्क्वायर बचेगा। मतलब हमारे पास बचा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा है 4 लेंथ भी, और राइट हैंड साइड में 4l स्क्वायर में से l स्क्वायर माइनस होगा। इसको अपन पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख ले रहे हैं कि ख़राब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा इसको। मतलब ये चल रहा है 4 लेंथ विड्थ इक्वल्स टू 4 लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। अब ये तो 4lb ही रहेगा, 4 लेंथ स्क्वायर में से लेंथ स्क्वायर जाएगा तो 3 लेंथ स्क्वायर बच जाएगा।
अब ये लेंथ से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 लेंथ स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में ब्रेड्थ और लेंथ का रेशो पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ का नहीं पूछा है, ब्रेड्थ और लेंथ का स्क्वायर पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो ये लेंथ इधर नीचे ले आओ और ये 4 इधर नीचे ले जाओ, तो ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इक्वल्स टू 3/4, मतलब तुम्हारा आंसर निकलेगा 3:4। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। पहली बार सॉल्व किया तो फाइल करप्ट हो गई, दूसरी बार सॉल्व किया तो लैपटॉप बंद हो गया, अब तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ उसको, तब जाकर ये जाकर सॉल्व हुआ, वो भी इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये तो एमबीए, अरे हाँ एमबीए का क्वेश्चन है ना ये, इसीलिए ख़राब क्वेश्चन था। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सामने आ गया, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, 2 परपेंडिकुलर क्रॉस रोड्स ऑफ इक्वल विड्थ, रोड की जो चौड़ाई है वो सेम रहेगी, 2 रोड है, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, रन थ्रू द मिडिल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फील्ड है, अपन बना के देख लेते हैं इसको किस तरीके का डायग्राम बनना चाहिए। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लें अपन, ये बन गई भैया रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ 80 है और विड्थ 60 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 80 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये 60 होगा। अब इसके बीच में हमें रोड डालना है, तो रोड कैसे चलेगा भैया, यहाँ से लेकर ये रोड गया है, लेकिन रोड ऐसा नहीं होता, रोड चौड़ा होता है, ये जा रहा है रोड, और एक रोड यहाँ से क्रॉस कर रहा है, लेकिन रोड की चौड़ाई सेम है। ठीक है, सुन लिया इतना। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रोड की चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई कितनी है रोड की, और बोल रहा है कि रोड का जो एरिया है, रोड का एरिया जो है वो 675 मीटर स्क्वायर है। भाई मेरे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है कि मुझे इस जो रोड है, रोड की विड्थ हमें पता नहीं है, तो जो विड्थ है उसको अपन कितना मान रहे हैं, विड्थ ऑफ रोड, वो मुझे नहीं पता, उसको मैं x ले ले रहा हूँ, मतलब ये भी फिगर इतना x होगा, ये वाला फिगर भी x होगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सब x ही हैं। बस अब ध्यान रखना मेरी बात को, ये वाला जो रोड गया है इसकी लंबाई 60 होगी और चौड़ाई है x, लेंथ इनटू विड्थ, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये वाला जो रोड गया है इसकी लंबाई 80 होगी और विड्थ इसकी भी x है, तो इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भैया जब ये रोड इसके ऊपर से और ये रोड इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये जो बीच वाला एरिया ये डबल काउंट हो रहा है, 2 रोड तो नहीं बने ना, लेकिन हमने इसको काउंट डबल कर लिया। तो हम क्या करें, जो रोड नंबर 1 है उसमें प्लस कर दें अपन रोड नंबर 2 और माइनस कर दें जितना डबल काउंट हुआ है, तो इससे हमारे पास में रोड का एरिया निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, काम खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा लंबा वाला रोड है उसकी लेंथ है 80 और विड्थ है उसकी x, तो 80x हो गई। जो छोटा वाला रोड है उसकी लेंथ है 60 और विड्थ है उसकी x, तो 60x हो गई। तो ये दोनों रोड को हमने प्लस कर लिया, और इसमें से जो बीच वाला है उसकी तो लेंथ भी x होगी और विड्थ भी x होगी, तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर होगा, वो हम माइनस करें तो इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारे पास में 675। बस इतना ही करना है। इनको प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, देखो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है 675। अब इसको और करें आगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला फिगर आगे होना चाहिए, प्लस 140x माइनस 675 इक्वल्स टू 0। ये आगे वाले फिगर के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, इसको प्लस, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 140x प्लस 675 इक्वल्स टू 0। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब मेरे भैया इसको तोड़ो, बस 140 को तोड़ोगे तो ये 2 ही तरीके से टूट सकता है, सिर्फ 135 और 5, और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। तो एक हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 135 और दूसरा हमारे पास, इसमें से अपन x बाहर निकाल लेंगे, दूसरा अपने पास बनना चाहिए, अगर इसमें से 5 कॉमन निकालूंगा तो दूसरा बनना चाहिए x माइनस 5।
अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं। एक x की वैल्यू मतलब जो रोड की चौड़ाई 135 मीटर और दूसरा रोड की चौड़ाई 5 मीटर। अभी आप भी इतने समझदार बच्चे हो कि जो पूरे का पूरा रेक्टेंगल ही 80 मीटर से ज़्यादा का बड़ा नहीं है, उसमें 135 मीटर चौड़ा रोड कैसे बनाया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं, ये इमेजिनरी फिगर है। मतलब करेक्ट आंसर कितना निकलेगा हमारे पास में? 5। मतलब हमारा जो रोड है वो 5 मीटर चौड़ा है। अब ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास में 11th नंबर एग्जाम्पल। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 110 मीटर बाय 65 मीटर। मतलब मेरे पास में एक ये घास का मैदान है, प्लॉट है, रेक्टेंगुलर टाइप का है और ये 110 बाय 65 का, मतलब ये 110 होगा, ऑब्वियसली ये 65 होगा। इसके अंदर हमें एक ग्रेवल पाथ 2.5 मतलब पत्थरों की हमको एक वो रोड बनानी है जिसकी विड्थ 2.5 मीटर की होगी, अंदर की तरफ बनानी है। ध्यान रखना, आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। आपको वो रोड बनाने में कितना खर्चा आएगा अगर 80 पैसा पर स्क्वायर मीटर हमारा खर्चा बनता है। कुल मिलाकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोड का एरिया निकालना है और बस रोड का एरिया जितने मीटर हो उसको 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाए। क्या निकालना है आपको? आपको एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना 80 पैसा से, तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब बस एरिया निकालने की दिमाग लगाओ जरा। देखो, अगर मैं अंदर साइड रोड बनाऊं तो ये रोड ऐसे बनेगा, ये बन रहा है रोड, ये बन रहा है रोड, ये बन रहा है रोड और ये बन रहा है रोड, ऐसे रोड बनेगा। अब भैया ये जब रोड पूरा बन रहा है अपने पास में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोड की जो विड्थ है वो 2.5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस फिगर को और अपन थोड़ा सिस्टमेटिकली बनाएं तो ये ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए कि एक रेक्टेंगल बाहर है और रोड बनेगा तो एक रेक्टेंगल उसके अंदर भी बन जाएगा। बस बच्चा क्या कर ले, ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल ले और ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकाल ले। इसमें से इस वाले को माइनस करे तो उसके पास में रोड का एरिया इजीली निकल कर आ जाएगा। अब बाहर वाले की पहले मैं बात कर लूँ, बाहर वाला कितने का था? 110 बाय 65 का। तो आप क्या करें, जो आउटर रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे निकालोगे? 110 इंटू 65, 110 इंटू 65 करोगे तो आएगा 7150। अब अंदर वाले की बात करें, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक 65 है। अब उसमें से ये भी पूरा 65 होना चाहिए, लेकिन 2.5 मीटर का ये हिस्सा कट जाएगा, 2.5 मीटर का ये हिस्सा कट जाएगा, तो अब जो अंदर अंदर की विड्थ बनी वो 60 बची। यहाँ से यहाँ तक पूरा 110 है, 2.5 मीटर ये हटा दो, 2.5 मीटर ये हटा दो, मतलब अंदर वाला जो विड्थ होगा वो लेंथ होगा 105 होगा। तो जो अपन इनर वाला है, इनर वाले की बात करें तो क्या होगा? 105 इंटू 60 कर लीजिए आप। अब 105 इंटू 60 करेंगे तो 105 630 6300 आना चाहिए। ये आएगा 6300। मतलब बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इतना है, अंदर वाला रेक्टेंगल इतना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस क्यों आ रहा हो? क्योंकि बाकी में रोड बन गया है, तो इसका डिफरेंस निकालना है अपने को। 7150 में से माइनस कर दीजिए 6300, कितना आना चाहिए? 50 और 850। कुल मिलाकर हमारा जो एरिया है रोड का उसका 850 हमारा एरिया है। इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन 80 पैसे से, तो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई तो अपने को करना पड़ेगा कि कितना होता है मल्टीप्लाई। थोड़ा मैं सोचूं जरा। 850 को अपन 80 से, मतलब 850 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन और माइनस कर देते हैं। 170 हटाकर माइनस करेंगे तो 680 रुपीज़ रोड बनाने की कॉस्ट आएगी। ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते जाते रहते हैं भाई,
तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना, रिपीट कर लेना वीडियो। और आज का वीडियो बहुत डिस्टर्ब हो गया क्योंकि 2-3 बार सब इधर उधर करना पड़ा है। चलो ठीक है, कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है। अरे पेन कहाँ चला गया? इसका पेन बंद हो गया है। चलो पेन मिल गया अपने को। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, आंगन है अपने पास में, जो 3.78 मीटर बाय 5.25 मीटर का है। और हमें इसमें पैव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स, हमें इसमें स्क्वायर साइज के टाइल्स लगाने हैं और हर टाइल सेम साइज का होना चाहिए, अलग साइज का नहीं चाहिए। द लीस्ट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर नहीं पूछ रहा, लीस्ट नंबर पूछ रहा है। याद रखना, जब भी लीस्ट नंबर पूछे मतलब आपको HCF कैलकुलेट करना, मतलब बड़े से बड़ा टाइल्स पता कर लो तो कम से कम टाइल्स लगेंगे, और छोटे से छोटी साइज़ का टाइल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स ज़्यादा लगेंगे। तो कभी भी हमसे बोले कि ज़्यादा टाइल्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइल्स लग सकते हैं, तो आप LCM निकाल कर काम करिए, और कम से कम कितने टाइल्स लग सकते हैं तो HCF निकाल कर काम करिए। तो हमारे पास में जो कोर्टयार्ड है वो 3.78, इसको अपन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 378 525 मीटर बाय 378 मीटर का है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि इन दोनों का HCF कितना है। बस HCF पता कर लो, वो HCF ही हमारे टाइल्स की साइड हो जाएगी, और फिर अपन उसके बाद काम करेंगे। तो अब HCF तो कैलकुलेट करना मैंने कभी सिखाया था भैया, उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। कभी कहीं लग भी जाए तो हर जगह अप्लाई होने वाला नहीं है, बस ये करना ही पड़ता है अपने को। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचना चाहिए अपने पास में? 147, फिर 378 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम तो चला ही जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 294 आएगा। 294 के बाद बचना कितना चाहिए? 84। 84 को 147 से डिवाइड करें, 1 टाइम ही जाएगा 84 से। कितना बचेगा हमारे पास में? 3 और 6। इसको 84 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, बचेगा 21। 21 को 63 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कट जाएगा, 0। ये 21 हमारा HCF। HCF वो फिगर होता है जो दोनों नंबर्स को काट सके। तो भैया हमारी जो HCF निकला है वो निकला है 21, मतलब 1 साइड ऑफ टाइल मस्ट बी मैक्सिमम 21 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और हमारा जो टाइल है वो स्क्वायर साइज़ का बनाना है, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे हम। तो 21 × 21, ये हमारा एरिया निकल जाएगा। बस कहानी ख़त्म। हमारा टोटल आंगन कितना लंबा चौड़ा है? 525 बाय 378, इतना लंबा चौड़ा हमारा आंगन है। और हमें इसमें टाइल्स लगाना है 21 बाई 21 का। तो इस टोटल एरिया को एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने से अच्छा काट लो तो ज़्यादा सही है, इसको भी ये काटना बेहतर रहेगा। 21 से काटूँ तो 2 टाइम जाएगा और 105 5 टाइम जाएगा, 25 हो गया। इसको काटें तो ये तो एक ही बार जाएगा, और ये आ जाएगा 16 160, 8 टाइम चला जाना चाहिए। 25 को 80 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1800 का आधा 900 और 450, 450 नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब ज़्यादा कम से कम 450 टाइल्स इसमें लगेंगे ही लगेंगे। बाकी आप छोटी साइज़ करते जाओगे तो आप हज़ारों टाइल्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम वाला केस मैंने नहीं देखा है, हमेशा मिनिमम वाला केस ही पूछा जाता है कि कम से कम कितना हम टाइल्स लगाएं, या इसी टाइप की चीज़ पूछी जाती। तो हमें HCF कैलकुलेट करना पड़ता है। टोटल एरिया को HCF के थ्रू हमने जो एरिया निकाला है उससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ़ फिगर्स पता चल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो देखो, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो बच गए हैं वो कल करूँगे, काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, हमारे पास में एक ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आप x मान लो, l मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लो। बोल रहा है अगर हम लेंथ में से 4 कम कर दें, मतलब x - 4 कर दें, और हम अपनी विड्थ में 3 बढ़ा दें, मतलब y + 3 कर दें, तो ये स्क्वायर शेप में बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन अपने से बोलना चाह रहा है।
विद द सेम एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और इनका एरिया जो है वो सेम रहता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, आपको पेरीमीटर पता करना है भैया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ, वैसे तो क्या लॉजिक है, सारी साइड्स का सम कर दो, फिर भी 2 लेंथ प्लस विड्थ मतलब x प्लस वाई करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाए। एक्स वाई निकालना तो पड़ेगा मुझे, तो इसका तो एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू विड्थ, इसका एरिया अपने को निकालना पड़ेगा। तो कितना एरिया निकलेगा? लेंथ कितनी है? x माइनस 4, विड्थ कितनी है? y प्लस 3। अब भाई ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन अपने से बोल रहा है, मतलब हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो एक्स वाई इक्वल्स टू, अब इनको सॉल्व करो, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे को है। ये एक्स वाई से एक्स वाई वैसे ही कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12। अब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास इक्वेशन बन रही है 3x माइनस 4y, और इधर 12 को अगर प्लस में कर इधर ट्रांसफ़र कर ले जाऊँगा तो प्लस का 12। ये मेरी एक इक्वेशन तो बन गई। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम इसमें से 4 माइनस करें, इसमें 3 प्लस करें तो ये स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर की सभी साइड्स सेम होती हैं, मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, कौन सी? x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 3, इधर लेकर जाओगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो 7। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब बस इन दोनों को सॉल्व ही तो करना है अपने को, जो मेथड तुमको आती है वो लगा कर सॉल्व कर लो। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12, और ये जो है इस पूरे को मैं सीधे 3 से मल्टीप्लाई ही कर लिख रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 21, साइन चेंज करने, माइनस प्लस माइनस, ये सब पता है यार आप लोगों को।